नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज इंडिया 1.0 के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, ऐसा लगता है कि ग्रीनलैंड ट्रंप के गले की फांस बन गया है। यूरोप की संसद के अंदर फैसला हो गया, 27 देशों की संसद, और फैसला ये हुआ है कि जो हमने ट्रेड डील अमेरिका के साथ की थी 27 देशों की पिछले साल, उसे हम तोड़ते हैं। यानी कि ये तो बहुत ही बुरा हो गया एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन ये एक चेतावनी है ट्रंप को यूरोप की ओर से कि आप हमें धमका नहीं सकते। हमारी भी सॉवरेनिटी है, हमारी भी राइट्स हैं, और आप हमारे एक साथी को हथिया कर, ग्रीनलैंड को हथिया कर, आप चाहते कि हम आपके साथ बने रहें, तो वो संभव नहीं है। और ट्रंप ने कल रात ही, बेसिकली एक दिन पहले ही, 10% का ग्रीनलैंड टैरिफ ठोक दिया था 8 देशों के ऊपर, जिसमें 4 देश तो नॉर्डिक कंट्री थे, यानी कि डेनमार्क भी नॉर्डिक कंट्री है, फिर स्वीडन, साथ में नॉर्वे और फिनलैंड और इसके अलावा वो 4 देश जिन्होंने कहा था कि हमें मंजूर नहीं है ग्रीनलैंड को हथियाना, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और साथ में नेदरलैंड, इन पर भी 10% लगाया। लेकिन ये जो घटनाक्रम अभी जो निकल के आया है कि जहाँ की यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है, उसमें उनकी जो उर्सुला वॉन डेर जो अध्यक्ष है, उन्होंने कह दिया कि हम आपके साथ कोई डील नहीं अब मानेंगे, हमारी डील कैंसिल हो गई है, अपनी डील रखो अपने पास, हम रखेंगे अपनी डील, जो तुमको लगाना है लगाओ, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं, और आप हमारे ऊपर इस ढंग से ठोक पीट के कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। तो एक किस्म से अगर ये यूरोप की ईयू की सारी डील ही कैंसिल हो गई, जिसको कि ईयू ने कैंसिल कर दिया है, एक्चुअली फैसला हो गया है, तो फिर ये इससे बुरी खबर ट्रंप के लिए हो नहीं सकती थी। लेकिन क्या ट्रंप इससे सुधरेंगे या ट्रंप इससे बाज आएंगे? अगर नहीं आते तो फिर ये समझ लीजिएगा कि नेटो की तो मौत हो गई है, नेटो की डेथ हो गई है। और इन हालातों में भी अगर नेटो के कुछ देश या यूरोप के कुछ देश अमेरिका के साथ खड़े रहना चाहेंगे, तो फिर वो अपनी रिस्क के ऊपर है, क्योंकि कल को फिर उनका मन किसी और देश पे आ गया तो उसको हथिया लेंगे, किसी और देश पे आया तो उसे हथिया लेंगे। कनाडा को कहते रहते 51st हमारा बनेगा, स्टेट बनेगा, कभी ग्रीनलैंड को कहते हैं, कभी पनामा को कहते हैं। तो इस किस्म के इनके वाहियात किस्म के जो फैसले हैं, दुनिया उसकी गुलाम तो नहीं बन सकती ना। तो मैं तो यूरोपियन यूनियन के इस फैसले पर, जो यूरोपियन संसद का फैसला है, मैं तो यूरोपियन संसद को सैल्यूट करूंगा कि भाई तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत तो पैदा हुई, अब आगे क्या होगा अंजाम नहीं पता, लेकिन इतनी हिम्मत तो पैदा हुई कि तुमने उस तानाशाह को जवाब दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया।